हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं ग्रो विद प्रतीक। वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही देर में आई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी भी पढ़ाई है इस वजह से। बट अब रेगुलर वीडियो आएगी। हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर 6 क्लास का दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी को हम फिर आगे बढ़ाएंगे और थर्ड चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ के मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। अर्थ का मोशन समझना चाहो तो बहुत ही इजी है समझना। दो तरह का मोशन है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ठीक है, इतना ही है। अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में आपको समझा सकता हूं। ठीक है, जैसे अर्थ, ये हो गया रोटेशन, ठीक है ना, ये हो गया सन और ये हो गया रिवॉल्यूशन। ये दो तरह के मोशन है अर्थ के पास, बस इतना ही है। बट हमें थोड़ी बारीकी सीखनी पड़ेगी, बारीकी में जाना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, उनको समझना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। हम शुरू कर रहे हैं आज का चैप्टर, मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जैसा मैंने अभी बताया, रोटेशन का मतलब है अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, रिवॉल्यूशन का मतलब है सन के आजू बाजू घूमता है। ठीक है, रोटेशन के बारे में हम थोड़ी सी बारीकी समझेंगे अब। अर्थ एक्सिस मेक 66.5 एंगल डिग्री विद ऑर्बिटल प्लेन। अब अर्थ की एक्सिस है, वो मैंने पिछली बार भी बताया था, वो अर्थ, जैसे ये अर्थ है, अर्थ की एक्सिस ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं खड़ा हुआ स्पेस में। वो अर्थ हल्का सा टिल्ट है, जिसकी जो एंगल बनाता है 66.5। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये 180 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये अर्थ हो गया। तो इस अब अर्थ का जो एंगल है, जो एक्सिस का एंगल है, वो 66.5 डिग्री का है। प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एन ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन का क्या, ऑर्बिटल प्लेन यही चीज होती है जो मैंने आपको बताया। ये हॉरिजॉन्टल ऑर्बिटल प्लेन है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो अर्थ को डिवाइड करती है, जिसकी वजह से अर्थ सन के अराउंड घूमता है, अपनी एक्सिस पे घूमता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑफ द ग्लोब। अब जैसा कि आपको पता है कि अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है और उसका जो शेप है वो स्पेयर है। तो आजू बाजू घूमेगा, जब ऐसे करके अर्थ आजू बाजू घूमेगा तो उनकी जो रेज है वो एक ही पोर्शन पे जाएगी, जिसकी वजह से पीछे वाला जो एरिया है अर्थ का वो डार्कनेस में ही रहेगा। लाइक इस तरह से, लाइक ये सन हो गया, ये सन की रेज हो गई, ये सन की रेज अब इधर वाले पोर्शन पे अर्थ के पड़ रही है, यहाँ वाले पे अंधेरा ही है, नाइट है। तो और जो इसको बीच में से डिवाइड करता है सर्कल, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। अर्थ टेक 24 आवर इन वन रोटेशन, पीरियड ऑफ रोटेशन नोन एज अर्थ डे। सबको पता है 24 घंटे में घूमता है एक रोटेशन अपनी एक्सिस पे, उसको हम अर्थ डे कहते हैं। अब हम रिवॉल्यूशन पर आ जाते हैं। अर्थ टेक 365 एंड 6 आवर टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ सन एवरी फोर्थ। अब ये 1/4 का क्या सिस्टम है? हमने तो सुना है भाई 365 डेज का होता है एक ईयर, बट ऐसा नहीं है। 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं एक साल को कवर करने के, 6 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, बट हम 6 घंटे हर साल में नहीं गिनते। हम ये जो 6 घंटे हैं इसको हम जोड़ते हैं 4 साल के लिए। 6, 12, 18, 24 घंटे पूरे हो गए, एक दिन बन गया। तो एवरी फोर्थ ईयर विद 366 डे, एक साल 4 साल बाद, 4 साल में एक साल आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। और ये एक दिन कहाँ जुड़ता है? फेब्रवरी में। देखा है ना, 29 हो जाती है एक बार फेब्रवरी में 4 साल में। जो पैदा हुआ हो इस दिन कमेंट कर देना। अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट एक फिक्स पैथ है सन के अराउंड, जिसपे अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड, जिसकी वजह से हमारे सीजन चेंज होते हैं। सीजन चेंज होते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 सीजन है, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, समर। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। वही बात है। अब हम थोड़ी सी बारीकी समझेंगे। समर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक, इक्विनॉक्स, ये 3 चीजें और रह गई इस चैप्टर में, ये 3 चीजें समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन पता है मैं क्या होगी? आपको कंफ्यूजन होगी समर सॉलिस्टिकल देखते हुए ना, तो समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, विंटर सॉलिस्टिकल देखते हुए समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। हम बात यहाँ समर की कर रहे हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, पर विंटर सॉलिस्टिकल नाम क्यों है?
ये विंटर सोलिस्टिकल नाम इस वजह से है क्योंकि जितनी भी ये चीज लिखी गई है ये नदन को ध्यान रख के लिखी गई है, नदन के लोगों ने लिखी हुई है। इस वजह से क्योंकि ज्यादा बसेरा, ज्यादा लोग नॉर्थ साइड में ही रहते थे ये चीज, तो उसी को पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है, समर सोलिस्टिकल, अभी नदन हेमिस्फेयर में समर चल रहा है, ठीक है ना, ये नदन हेमिस्फेयर हो गया ये वाला, इसमें अभी समर चल रहा है, उसके बारे में। नॉर्थ पोल इंक्लाइन टुवर्ड द सन, अब ये जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है ये सन हो गया और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपकी एक्सिस हो गई, ये अब इसकी तरफ इंक्लाइन होगा, ये नॉर्थ पोल वाला एरिया इसकी तरफ ऐसे करके इंक्लाइन होगा, तो सदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा होगा। जो अभी मौसम चल रहा होगा ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सोलिस्टिकल में, सदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा होगा, जो नॉर्थ में हो रहा होगा उसका उल्टा होगा मौसम के हिसाब से। 21 जून लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट रे रिसीव करता है इस टाइम पे, इस दिन पे, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है, यहां पर है ट्रॉपिक, ये इस टाइम पे हल्का सा सन की तरफ टिल्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। विंटर सोलिस्टिकल, समर इन सदर्न हेमिस्फेयर, अब नॉर्थ में हो गया है विंटर, साउथ में हो गया है समर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन डायरेक्ट रेज, अब अभी क्या था, अभी जो था वो समर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन की डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही थी, अब जो है कैप्रिकॉन पे पड़ रही है, अब जो टिल्टनेस है वो घूम करके नीचे की तरफ आ गई, अब जो सदर्न हेमिस्फेयर है, अब जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो टिल्ट है अब सन की तरफ, समझ रहे हैं ना। अब जो पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्ट था, अब सदर्न हेमिस्फेयर टिल्ट है, अब पहले ऐसे था अब ऐसे है। तो अब जो डायरेक्ट रे है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही है। 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है सदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थ में नहीं। क्रिसमस जो ठंड में मनाते हैं दिसंबर में, 25 दिसंबर, वो ऑस्ट्रेलिया के लोग समर में मनाते हैं। अब ये छोटा सा टॉपिक और है, इक्विनॉक्स, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है इक्विनॉक्स, ये इसमें बस ये चीज है 21 मार्च सितंबर 23, डायरेक्ट रे इक्वेटर, इक्वेटर तो सबको पता ही है, बीच में से डिवाइड करता है अर्थ को, डायरेक्ट रे जो है वो सन की इक्वेटर पे पड़ती है इस टाइम पे, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ पोल टिल्ट टुवर्ड द सन, कोई भी पोल टिल्ट नहीं है, अभी एकदम डायरेक्ट सीधी खड़ी है सन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इक्वल डे है और इक्वल नाइट है, ये 2 बार होता है साल में, बाकी चीजें एक एक बार होती है। ये 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, 21 जून को, ये एक एक बार है, पर ये 2 बार है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था। सो थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें।